बाद के सेशन 6 में, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन का ही भाग में आपका स्वागत है। अमितेश्वरवाद का जो जन्म हुआ है वह हुआ है 31 अगस्त 2001 को, जब ट्रुथ ओनली टर्म्स लिखा गया। इसके जो लेखक हैं वो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा हैं, जिन्हों के मन में विचार आया कि 100 करोड़ आबादी हो गई, रोजगार की समस्या का समाधान भारतवर्ष में नहीं हुआ। तब परमात्मा का आराधना करके, किताब की कल्पना करके और ऐसे विचार जिससे कि सभी को रोजगार आ जाए, कहीं कोई परिवर्तन ना हो, उसी को लेके स्टार्ट किया गया, जिसमें समर्थन लिया गया उनके आशीर्वाद से। शिव पार्वती वेलफेयर पावर 175 करोड़ शिव पार्वती मंदिर, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा 175 करोड़ मंदिर, ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ISBN नंबर मंदिर 4था, आदि शक्ति जगदम्बा का मंदिर का 5वां, प्रत्येक से वर्षकृत भगवान का, और 6ठा हिंदू गवर्नमेंट ट्यूशन का। इस प्रकार से यह स्टार्ट होने के साथ ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हुआ और यह नियम बनाया गया कि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र हम लोग दिखाएंगे, और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में काम करेगी और इसको पहुंचाएगी। यह किताब 31 अगस्त 2001 को स्टार्ट हुआ और 28 जनवरी 2001 को ख़त्म हुआ। इसीलिए 28 दिसंबर को हम लोग आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस किताब के आने के बाद जो भी भारतवर्ष में जन्म लेगा, जैसे हम लोगों का इलेक्शन कार्ड फिक्स है, 18 वर्ष पर इलेक्शन कार्ड आ जाता है, सरकार हम लोग चुन लेते हैं, मगर सरकार चुनने के बाद सरकार को उतना एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क नहीं बना हुआ, इसीलिए आर्थिक रूप से हम लोग जो है नहीं पहुंच सकते हैं रोजगार में, और इसी के कारण यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ कि भारत में 150 करोड़ आबादी है, जिसमें से 30% आबादी जो है 50,000 रुपया प्रति माह कमा रही है, बाकी 70% 50,000 से नीचे कमा रही है। तो जो 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, जिनका सरकार को पता है, उसको व्यवस्थित स्वरोजगार यानी कि ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बोला जाएगा, और जो लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं वह ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बोला जाएगा। अब ये यहाँ पर सारे जो हैं आपको प्राइवेट सेक्टर वाले ही हैं। अब यहाँ पर इसमें रोजगार बेरोजगार सारे आ जाते हैं, आर्थिक रूप से जो पीड़ित हैं वह सारे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है आर्थिक रूप से गुलाम हैं, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ जो सरकारी नौकरी का जो सिस्टम है उसमें आप क्वालिफाई किए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो परेशान। प्राइवेट सेक्टर में अच्छी कंपनियों में आपको जॉब लग गई तो बहुत बढ़िया, नहीं लगी तो फिर आप परेशान। यहाँ पर इस चीज़ का निदान कर दिया गया। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत अमितेश्वरवाद के तहत 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र के जरिए प्रत्येक को अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट बनाया गया। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का एक वैल्यू लगाया गया, जिसके तहत ये बोला गया कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर अगर आप मंत्रालय आते हैं तो आपको 56 घंटे का काम करना पड़ेगा, और साथ साथ जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको भी एक वैल्यू लगाया गया और 56 घंटे का काम दिया गया, उसके हिसाब से तनख्वाह बनाई गई। अब जो सबसे पहले बना हुआ था इलिटरेट का बना 165 रुपया पर डे, जिस पर बना 2,500 रुपया सैलरी। दूसरा बना जो आपका अक्षर जानने वाले हैं उसका बना 180 रुपया फिजिकल क्रेडिट पर डे, जिस पर तनख्वाह बना 2,750 रुपया। उसके बाद बना फिफ्थ पास पर 250 रुपया, तनख्वाह बना 3,750 रुपया। उसके बाद है एट्थ पास, जिस पर बना 300 रुपया और तनख्वाह बना 4,500 रुपया। उसके बाद अच्छा, जितना भी तनख्वाह आप उठाते हैं 56 घंटे का काम है, फ्लेक्सिबल काम है, ये नहीं है कि कोई काम फिक्स है। आपका जो काम दिया गया उसको करना है, पैसा उठाना है और आगे बढ़ते जाना है। इसके अलावा फिर आपका आया टेंथ पास में 375 रुपया, तनख्वाह हुआ 5,500 रुपया। उसके बाद है 12th पास 430 रुपया, तनख्वाह हुआ 6,500 रुपया।
उसके बाद है ग्रेजुएशन, तनख्वाह हुआ 500 रुपया पर डे और तनख्वाह आप उठाएंगे 7,500 रुपया। उसके बाद हो गया पोस्ट ग्रेजुएट 560 रुपया, जिस पर आपको तनख्वाह मिलेगा 6,500 रुपया, 8,500 रुपया। उसके बाद है एम फिल पर होगा 620 रुपया, तनख्वाह मिलेगा 9,500 रुपया। उसके बाद है डिलेट पर 680 रुपया, तनख्वाह मिलेगा 10,500 रुपया। उसके बाद है पीएचडी पर डे है 750 रुपया, तनख्वाह मिलेगा 11,500 रुपया। अब यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं दिया। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार लिया गया है और प्रशासनिक अधिकारी तैयार किए गए हैं। वो एनुअल बजट, रेलवे बजट के प्रशासनिक अधिकारी कंपटीशन के थ्रू भी रहेंगे वैसे के वैसे। यहाँ पर क्या किया गया है कि आप 10 एमए डिग्री प्राप्त करते हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय बनाया गया है जो कि मंत्रालय से ही लिंक है। अब अगर आप 10 एमए डिग्री प्राप्त करते हैं, जो कि आप 56 घंटे काम करते हुए, महीने में 56 घंटे काम करना है, तनख्वाह उठाना है और पढ़ाई भी करना है, तो आपका हो जाएगा 50,000 रुपया 10 एमए डिग्री पर। अच्छा, एमए डिग्री, बीए डिग्री, एक एमए करने के बाद आपका वो कैटेगरी एक ही आ जाता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का ज़माना आ गया है, तो ज्ञान का स्पेशलाइजेशन इसमें कर दिया गया है। एमए डिग्री, पीएचडी, एमफिल, डिलेट, कोई भी डिग्री आप प्राप्त करते हैं तो उसका वैल्यू वही हो जाएगा, 50,000 रुपया आपका महीना का बन जाएगा 10 करने के बाद। अच्छा, यहाँ पर एज बढ़ जाता है, क्योंकि नौकरी जो यहाँ लगती है वह आपके इर्द गिर्द ही लग जाती है। जैसे घर के पास ही 10 कदम पर ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ऑफिस, 5 करोड़ ऑफिस इसके हो जाएंगे अधिनियम पारित होने के बाद। एक बार आप अमितेश्वरवाद को समर्थन देंगे और साथ चल के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में बोलेंगे तो ऑटोमेटिक है कि जनता का समर्थन और वहाँ पर सरकार को ये कानून पारित हो जाएगी। कानून पारित होने के बाद 5 करोड़ इसके ऑफिस खुल जाएंगे। एक ऑफिस में 365 सदस्य अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। इसके बाद जो है सो आप इसमें जैसे जैसे आप एमए, तो अचानक से एज बढ़ते जाता है, क्योंकि जब क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है तो आदमी का जीवन जो है टेंशन फ्री हो जाता है। जब आपको पता चल जाता है कि सरकार में जो भी है माता पिता रूप में आपके संविधान हैं और आपको जो है वो हक अंत जीवन तक देंगे। जैसे माता पिता का जो आशीर्वाद है हमारे जीवन के अंतिम सांस तक रहता है, ठीक इसी प्रकार संवैधानिक रूप में हमारा आशीर्वाद, मतलब अमितेश्वरवाद के रूप में जो भगवान भगवती का जो आशीर्वाद है वो अंतिम सांस तक रहेगा। तो ऑटोमेटिक है कि एज बढ़ जाती है। तो 15 एमए डिग्री पर हो जाता है 75,000 रुपया, 20 एमए डिग्री पर हो जाता है 1,00,000 रुपया और 25 एमए डिग्री पर होता है 1,25,000 रुपया और 30 एमए डिग्री पर 1,50,000 रुपया। इस तरह से बढ़ता जाता है। अच्छा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में एज के हिसाब से ही व्यवस्था रूम की गई है, ताकि जो है सो ऐसा ना लगे जो एमए पहली बार दे रहा है उसका एज 22-23 होगा और जो 10 बार दे रहा है तो उसका एज ऑटोमेटिक है कि 55-56 होगा। तो उनके साथ बैठेंगे, ये नहीं है कि अलग अलग, मतलब अलग बैठेंगे, जो कम एज वाले होंगे और 56 वाले 56 एज में बैठेंगे। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाने का व्यवस्था किया गया है। इस तरह से जो है शिक्षा प्रमाण पत्र के ज़रिए हम लोगों ने प्रशासन को, व्यवस्थित स्वरोजगार को मजबूत बनाया। इसके अलावा स्वरोजगार के ज़रिए आप जैसे कोई पूजा पाठ करने वाला है, कोई मोची है, धोबी है, कोई भी प्रकार के लोग हैं तो वो अपना काम कर सकता है, साथ साथ जो है सो इसको भी अपना सकता है। अच्छा, इसमें फॉरवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास हो गए तो वो सारे जो है अपने में आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ ऑफिस है, जहाँ सरकार का बसेरा है, वहाँ पर तो सब एक है। अपना ऑफिस में अपना काम कर लिए, जो मैनेजर हुआ वो आपको काम दे दिया, काम आप कर लिए, काम करने के बाद आपको तनख्वाह मिल गया। अच्छा, आपका जो तरक्की एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर आपका तरक्की होता चला गया। अब देखिए, इसको बनाने में जो है शुरू से 31 अगस्त से जो दस्तावेज सामने लेकर हम लोग चले, जो अमितेश्वरवाद का जो समर्थन रहा है, वह अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर शारदापुर, अमित ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर शारदापुर, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी, महाकाल ज्योतिर्लिंग दस्तावेज उज्जैन, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, ओंकार ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, रामेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, दुश्मेशम धाम ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, अमरनाथ धाम ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, वेलफेयर पावर धाम ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, ट्रूथ ओनली टर्म्स सरदारपुर धाम दस्तावेज। देखिए, अब हम लोग शिव को कहीं
कहाँ प्राप्त करेंगे, आत्मा में बसे हुए हैं। लेकिन हमें जो है प्रशासनिक सेवा देनी है तो उसको दस्तावेज रूप में स्थापित करके हम लोग इसको राष्ट्रपति भवन मानते हैं, इसको अमितेश्वरवाद कहते हैं। दूसरा राष्ट्रपति भवन हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर जो दस्तावेज रूप में है उसको। दूसरा अमित अभिलाषा जो शारदापुर में बनाया गया है विष्णु लक्ष्मी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए अमित अभिलाषा रूप में, चतुर्भुज लक्ष्मी रूप में उस मंदिर के दस्तावेज रहे हैं। साथ में राम मंदिर अयोध्या के मंदिर के दस्तावेज रहे हैं, कृष्ण राधा मंदिर मथुरा द्वारिका के मंदिर के दस्तावेज, उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर के दस्तावेज, उसके बाद जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर के दस्तावेज, तिरुपति बालाजी मंदिर के दस्तावेज, पद्मनाभ मंदिर के दस्तावेज, लाइव मनी मंदिर के दस्तावेज, ट्रूथ ओनली टर्म्स के दस्तावेज। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाने में रहा है। इसके बाद है ब्रह्मा सरस्वती, इसमें ISBN नंबर, ये देखिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, इसका ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/0, रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। तो ISBN नंबर को यहाँ पर राष्ट्रपति भवन दस्तावेज माना जाता है। इसके बाद है आदिशक्ति जगदम्बा का, इसमें अमितेश्वरी जगदम्बा हो गई शारदापुर में जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए बनाया गया है। उसके बाद है चामुंडा मंदिर बची है, उसके बाद है दुर्गा मंदिर दुर्गागंज, उसके बाद है छिन्नमस्तिका मंदिर शारदापुर, उसके बाद है जो है दुर्गा मंदिर दुर्गा कालीबाड़ी कटिहार, पटन देवी पटना मंदिर। इसके बाद महालक्ष्मी मंदिर हो गया आपका जो मुंबई में है, वैष्णो देवी मंदिर जो जम्मू में है, कामाख्या मंदिर का दस्तावेज जो कि गुवाहाटी में है, दक्षिण कालिका मंदिर जो कलकत्ता में है, फैमिली मंदिर, ये सारे मंदिरों के दस्तावेज को लेके इसको बनाया गया उस समय में, और अभी भी ये लगातार निरंतर चल रहा है। इसके अलावा वर्षकृत मंदिर हो गया जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं भी वो सारे वर्षकृत को लेकर ISBN सर्टिफिकेट उसको कहते हैं टू सेवियर रूप में। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से 31 अगस्त 2001 को भी दस्तावेज रूप में प्रेजेंट किया गया, गवर्नमेंट का जो दस्तावेज रहा, पार्लियामेंट का दस्तावेज, लेजिस्लेटिव असेंबली का दस्तावेज, RBI का दस्तावेज, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दस्तावेज, हाई कोर्ट का दस्तावेज, सेशन कोर्ट का दस्तावेज, ब्यूरोक्रेसी का दस्तावेज, आर्मी का दस्तावेज, प्रेस का दस्तावेज, सेक्रेटेरिएट का दस्तावेज, पुलिस का दस्तावेज, स्कूल का दस्तावेज, कॉलेज का दस्तावेज, यूनिवर्सिटी का दस्तावेज, टाइम हस्बैंड टाइम बैक का दस्तावेज। इस तरह से दस्तावेज को लेके इसको बनाया गया। इसको राष्ट्रपति भवन नंबर 6 कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम लोग आर्थिक रूप से आज़ाद होंगे 2 सैलरी व्यवस्था बन जाएगी अमितेश्वरवाद के तहत। एक आपको प्राइवेट सेक्टर से काम का भी कोलैबोरेशन रहेगा क्योंकि संवैधानिक तौर पर 56 आवर की छूट आपको प्राइवेट सेक्टर में दी जाती है इस काम को करने के लिए, ताकि आपको डबल सैलरी का सुविधा मिले। क्योंकि भारतवर्ष में जो हम लोगों को जो हिंदू का जो संस्कार है उसके हिसाब से क्रोध है सब में है। हालांकि हृदय कभी भी किसी से लड़ाई करने का मन नहीं करता है, फिर भी कभी कभी क्रोध हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चली जाती है, काफ़ी परेशानी होती है। जो हम लोग मर्यादित परिवार है, पूरे भारतवर्ष में हर एक परिवार जो है मर्यादित है, इन सब समस्याएँ आती हैं और इन समस्याओं का निदान एक ही है, परमात्मा, और दूसरा जो है सरकार के व्यवस्था के हिसाब से। तो सरकार में हम लोग 5 साल पर वोट दे देते हैं, उस सरकार चुन लेते हैं, लेकिन सरकार का जो फॉर्मेट है वह अमितेश्वरवाद के तहत बनाया गया है जिसमें आपको आर्थिक रूप से बुलंद कर दिया जाता है, आपका कर्म आपको बुलंद करता जाता है। ये अमितेश्वरवाद है। इसके लिए हेड ऑफिस है शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है OSMB ऑफिस नंबर इंडिया से 6397360717 है, और ईमेल एड्रेस है OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा ईमेल एड्रेस है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com। इस तरह से ऑफिस से कनेक्टिविटी लोगों से है। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है, ये देखिए ट्रूथ ओनली टर्म्स यूनाइटेड 6 पार्ट है। इसकी कीमत है 2551 रुपये, जो आप खरीद सकते हैं। लेकिन इसका आप अगर दाम पर जाते हैं, अगर आपको कम में चाहिए तो भी उपलब्ध है, मैसेज करके आप इसको कम में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी किताब है 651 रुपये में ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन के, इसको भी आप खरीद सकते हैं। आप इसके हिसाब से इसको खरीद सकते हैं क्योंकि इसमें भी वही चीज़ है जो आपको आपके हिसाब से इसको उपलब्ध कराया जाता है, आपके प्राइस के हिसाब से। मीन्स आप इसके ओनर बन सकते हैं इस किताब के, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन के, और ओम नमः मतलब ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब के, इसको खरीद सकते हैं। इस प्रकार से जो है इसमें जो है आपका जो मंथली खर्चा है, मतलब जो जब सरकार व्यवस्था अधिनियम पारित हो जाएगा, आर्थिक आज़ादी आ जाए, तो 80 इसका जो खर्चा है वह 80,81,130 लाख करोड़ का खर्चा है महीना का, जिससे कि प्रत्येक का सैलरी आ जाता है। इस प्रकार से खर्चा हो गया
80,81,130 लाख करोड़ का महीना का। और इस प्रकार से यह जो है सबको रोज़गार स्वरोज़गार रूप में दे देती है, क्योंकि इसमें जो व्यवस्था है वो बता ही दिया कि फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए इसको किया गया है। तो अमितेश्वरवाद का समर्थन दे और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कानून पारित कर। धन्यवाद।